हेलो प्यारे बच्चों, 2023 में आप बिहार बोर्ड मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो फिर से आज आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। क्योंकि आज आपके क्लास में ऐसे साइंस का क्वेश्चन बताया जाएगा जो सीधे सीधे मैट्रिक के बोर्ड 2023 में पूछ दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को बिहार के हर कोने तक फैलाएं ताकि उन बच्चों को हेल्प मिल सके जो गरीब हैं और जहां कोचिंग का व्यवस्था नहीं है। और यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का साइंस का धमाकेदार क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलते हैं सेशन की ओर। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे। फर्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो प्यारे बच्चों, एफ बराबर होता है r/2। एफ फोकस दूरी है, आर वक्रता त्रिज्या है। तो 1/2 गुना आर। तो प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या की कितनी गुनी है? तो आधी गुनी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन होगा बी, आधी होगा। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये है नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पे। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। तो प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। निकट दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा, तो आप इस प्रश्न का आंसर क्लिक करें। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं होता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IR²। बाकी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, पक्षाभि मांसपेशियों द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये है नेक्स्ट प्रश्न, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्लिक करें। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूखा सेल का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्लिक करें। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, सीधी रेखा में गमन करती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? प्यारे बच्चों, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? इस प्रश्न का आंसर सभी बच्चों को पता होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। प्यारे बच्चों, लोहा का संकेत होता है Fe, जिसकी परमाणु संख्या होती है 26। इसके प्रमुख दो अयस्क हैं, एक अयस्क है हेमेटाइट और दूसरा अयस्क है मैग्नेटाइट। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है,
किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने में, प्यारे बच्चों यहाँ पे बनाने होंगे, निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारा का इस्तेमाल लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। प्यारे बच्चों पारा का संकेत होता है Hg, और इसका मुख्य अयस्क जो है वो है प्यारे बच्चों सिनेबार। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड है, तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? तो प्यारे बच्चों अपवर्तनांक n बराबर होता है c/v। प्यारे बच्चों c पर निर्वात में प्रकाश की चाल है और v माध्यम में प्रकाश का चाल है। तो प्यारे बच्चों निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में प्रकाश की चाल दिया गया है 2 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा 3/2। जब हम लोग 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को क्लिक करना, और इस प्रश्न का आंसर सारे बच्चों को पता होगा। तो प्यारे बच्चों विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम्ब। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्यारे बच्चों। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है? किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो प्यारे बच्चों अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, प्यारे बच्चों यहाँ पे एफ होगा और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है, तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो प्यारे बच्चों सभी को पता है एफ बराबर r/2, ऐसा ऑप्शन इसमें नहीं है। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r बराबर होगा, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2f। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, r बराबर 2f। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्लिक करें। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दर्पण का सूत्र है। प्यारे बच्चों, दर्पण का सूत्र है ऑप्शन नंबर ए 1/v + 1/u = 1/। प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है, जो मैट्रिक के बोर्ड 2023 में पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परिकीर्णन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन, शक्ति का एसआई मात्रक वाट, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है ऑप्शन नंबर बी, आभासी, ऑप्शन नंबर बी, आभासी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाशिक प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर दो, बी, यानी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शक माध्यम, दूसरा होता है अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शक के माध्यम कहते हैं। और वो पारदर्शक माध्यम उसे कहते हैं जिसमें प्रकाश की किरणें आसानी से पार नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायनमो परिवर्तित करता है। डायनमो परिवर्तित करता है। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा। ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है और ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये है नेक्स्ट प्रश्न, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन होता है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो प्यारे बच्चों, अग्रदीप मतलब होता है हेडलाइट, हेडलाइट। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं करना और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। तो ऑप्शन नंबर, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का जो विचलन होता है प्यारे बच्चों वो सबसे कम होता है और सबसे अधिक विचलन जो होता है वो होता है बैगनी रंग का। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न में कंफ्यूज नहीं करना है। जब आपसे पूछे कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है तो ऑप्शन क्लिक करना है लाल रंग का, और किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक कम होता है तो ऑप्शन क्लिक करना है बैगनी रंग का। और आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है तो ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अभिक्रिया इतना में किसका उपचयन होता है। अभिक्रिया इतना में किसका उपचयन होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस का अपचयन हो रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों, सोडियम की संयोजकता क्या है। सोडियम की संयोजकता क्या है। तो प्यारे बच्चों, सोडियम का संकेत होता है Na, जिसकी परमाणु संख्या होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1, तो 281।
तो प्यारे बच्चों 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 12वीं कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों सोडियम की जो संयोजकता होगी वो ऑप्शन नंबर 1 होगा और इसे ही आसानी से चाकू से काटा जा सकता है और इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये रिपीटेड प्रश्न है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। तो प्यारे बच्चों संगमरमर का रासायनिक सूत्र है, इसे ही प्यारे बच्चों चौक बोला जाता है, मार्बल बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, CaCO3, CaCO3, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा 18। प्यारे बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी में पूछे कि कितने वर्ग हैं, तो वर्ग 18 और आवर्त आपसे पूछे तो आवर्त 7 क्लिक करना है। अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछे मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो वर्ग की संख्या 9, वर्ग की संख्या 9 और आवर्त की संख्या जो होता है प्यारे बच्चों वो होता है 7। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है ऑप्शन नंबर बी, हरा। प्यारे बच्चों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक करें, टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है? ऑप्शन नंबर डी, 7वां आवर्त अभी तक अधूरा है। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्लिक करें। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का जो अभी वर्तमान में है प्यारे बच्चों टोटल 118 तत्व का आविष्कार हो चुका है, बट आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारना है। तो प्यारे बच्चों इससे थोड़ा कम मारेंगे तो 114, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? प्यारे बच्चों मैग्नीशियम की जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 2s2, 2 2 4 6 4 10 10 2 12, तो 2 8 2। प्यारे बच्चों 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यही संयोजकता कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों कार्बन के 2 अपरूप हैं, एक हीरा, दूसरा ग्रेफाइट। कार्बन की परमाणु संख्या होती है प्यारे बच्चों 6 और कार्बन और धातु है। ये सारा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है सिनेवार अयस्क है। तो प्यारे बच्चों सिनेवार अयस्क है। ऑप्शन नंबर सी पारद, जिसे हम लोग बोलते हैं पारा, जिसका संकेत होता है Hg, और इसका प्रमुख अयस्क है सिनेवार, और ये द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो प्यारे बच्चों हीलियम का संकेत होता है He, इसकी परमाणु संख्या होता है 2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। तो बारहवीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बारहवीं कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है असंतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों वे कहलाते हैं, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एल काइन। प्यारे बच्चों एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, और एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। प्यारे बच्चों ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो प्यारे बच्चों ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो होता है C6H12O6 O6। तो प्यारे बच्चों किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, ऑक्सीजन के 6 अणु हैं। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 6। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो प्यारे बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी 7। प्यारे बच्चों शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक, उदासीन 7 के बराबर। किसी भी विलयन का पीएच मान 0 से लेके 14 के बीच में होता है। चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो घोल का पीएच मान क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। प्यारे बच्चों बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्लिक करें। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एथेनॉल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है प्यारे बच्चों CnH2n निम्नलिखित में से किसका सम्मानीय सूत्र है। अभी जस्ट पीछे बताया गया है इस प्रश्न का आंसर। तो CnH2n निम्नलिखित में से किसका सम्मानीय सूत्र है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी एल्कीन का सम्मानीय सूत्र है। एल्काइन का CnH2n-2, एल्केन CnH2n+2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न है लोहा की परमाणु संख्या क्या है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर बी लोहा लोहा की परमाणु संख्या 26। इसका संकेत होता है
एपी इसके प्रमुख अयस्क बता चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहता है। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल एवं क्रोमियम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये मेरा आखिरी प्रश्न है। तो ये प्रश्न है, पीतल है। प्यारे बच्चों, पीतल है। पीतल क्या है प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्लिक करें। पीतल मिश्र धातु है। पीतल मिश्र धातु है। तांबा प्लस जस्ता का। प्यारे बच्चों, इसका ट्रिक होता है पिताजी। पिताजी। पी से पीतल, तो से तांबा, जो से जस्ता। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।